हेलो स्टूडेंट, मैं अपने यूट्यूब चैनल इपिक मैथमेटिक्स क्लासेस में आज आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बीएससी सेकेंडरी की सेकंड बुक जिसका चैप्टर नंबर 4 ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की बात कर रहे थे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होता है, ट्रेजेक्टरी क्या होता है, उसके बारे में हम सब डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को कैसे फाइंड करते हैं, इसका वर्किंग रूल क्या है और एमजेपी आरओपी जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वो किस तरह से हमें सॉल्व करनी है, उसकी बात करेंगे। आज हम वो देखेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसके वर्किंग रूल की, हमें इसमें वर्किंग रूल में हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले बात करते हैं। जैसे कि हम हेडिंग डाल देते हैं वर्किंग रूल, मतलब ये इसको हमें किस तरह से हमें फाइंड करना है ट्रेजेक्टरी को। अब सबसे पहला बात जो है कि हमें कोई भी इक्वेशन दी होगी, ठीक, कोई भी हमारी कर्व की इक्वेशन दी होगी। अब उस इक्वेशन में हम देखेंगे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है। स्टेप नंबर हमें फर्स्ट में क्या करना है, जो इक्वेशन दी हो उसको हमें डिफरेंशिएट करना है। लिखेंगे कि सबसे पहले लिखते हैं डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन ऑफ द पैरामीटर मतलब कि कोई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी। अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें सबसे पहले वो उसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा इसमें उद्देश्य है कि जो हमारा पैरामीटर जो है हमें उसको नेगलेक्ट करना है, उसको हमें रिप्लेस करना है, उसको हटाना होता है। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं हम। स्टेप नंबर 2 में देखते हैं कि dy अपॉन dx की जगह हम रिप्लेस करते हैं माइनस के dx अपॉन dy, ये रिप्लेस करते हैं। अब चाहिए आपके मन में ख्याल आएगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं कि dy अपॉन dx की जगह हम माइनस dx अपॉन dy क्यों रखते हैं। अब चलिए, जैसे कि हमने हाई स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि दो रेखाएं उनके बीच का एंगल निकालने का, टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालते हैं तो हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पर हमने बताया था कि जो वो होता है वो एक दूसरे को राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पर कट करते हैं। 90 डिग्री पर कट करने के बाद हम इस थीटा का मान यहाँ पे लगा देंगे 1090। चलिए m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हो गया। अब 1090 का मान इन्फानाइट। अब इन्फानाइट कब आता है, जब किसी संख्या को हम 0 से भाग करते हैं, तो इसके लिए हम 1 अपॉन 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये हमारी पिछले हम हाई स्कूल में पढ़ते थे कि जमबत होने की कंडीशन होती थी, जब दो कोई रेखाएं तो जमबत होने की कंडीशन हम ये लगाते थे डायरेक्ट। लेकिन चलिए अब हम इसमें ऐसा क्यों करते हैं, डिफरेंस इसका मतलब होता है एक प्रकार से प्रवणता, यानी कि dy अपॉन dx पहली रेखा की प्रवणता, ये दूसरी रेखा की प्रवणता होती थी। डिफरेंशिएट का मतलब एक प्रकार से उस रेखा की ढाल कह सकते हैं, प्रवणता कह सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, जब हम हमारी इसमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में जब हमारी इक्वेशन दी होगी कोई भी, अब मान लीजिए कोई हमारी इक्वेशन है कि y बराबर 4x स्क्वायर। अब इस 4x स्क्वायर है 4a, ऐसे यहाँ तक सकते हैं y बराबर 4ax स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन है कोई भी कर्व की। अब इस इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx x के सापेक्ष तो 8x इंटू ए हो जाएगा। अब हम ये a जो है हमारा यहाँ पर क्या है, पैरामीटर है। हमने बताया कि इस पैरामीटर को नेगलेक्ट करना है, तो हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, a बराबर y अपॉन 4x स्क्वायर। अब ये y अपॉन 4x स्क्वायर हमें इस a की जगह पुट करना है। चलिए क्या होगा, dx y अपॉन 4x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, 2y अपॉन x, ये हमारी dy अपॉन dx।
अब इस समय ये हमारी प्रवणता जो आई, जिस प्रकार हम ट्रेजेक्ट्री बताया था, वो एक प्रकार से पहली रेखा की प्रवणता आ गई। अब हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल की। जब ऑर्थोगोनल की करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, तो हम मान लीजिए हमारा कंडीशन लंबवत की क्या होती है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अब पहली रेखा की हमारी आ गई dy/dx, और दूसरी की हमें ऑर्थोगोनल में हमें फाइंड करनी है। जब ये इसके बटे में आ जाएगा तो क्या है वो -1/dy/dx। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं m2 बराबर -dx/dy। इसीलिए हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालते समय dy/dx की जगह रिप्लेस करते हैं -dx/dy। ये मैंने चाहिए नॉइज की आपको बता दिया। अब चलिए हम इस पे क्वेश्चन ये करते हैं। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 हो गए। अब स्टेप नंबर 3 में वर्किंग रूल के क्या करना है हमें, स्टेप नंबर 3 में हमें ये देखना है कि जो भी हमारी इक्वेशन बन के आ गई ऑर्थोगोनल की, उसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व दी मेकिंग इक्वेशन, जो भी हमारी इक्वेशन बन का है, मेकिंग दी इक्वेशन, उसको हमें सॉल्व करना है और उसको हमें वो करना है। अब चलिए हम एक करके इस पर डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह आते हैं, हम किस तरह हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करना है। जैसा कि जो मैंने आपको ये बताया, आपको समझ में आया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ। चलिए हम इसके आगे पेज पर एक क्वेश्चन लेते हैं, किस तरह हमें इसको ड्राइव करना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ y बराबर ax²। हमारा ये कोई दिया है, इसकी हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ज्ञात करनी है। चलिए कैसे करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, सबसे पहले हमने स्टेप में बताया कि लिखेंगे गिवन, गिवन द इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दी है हमारी, y बराबर ax²। समीकरण 1 मान लीजिए इसके लिए। हेयर ए इज ए पैरामीटर, यहाँ पर एक ए जो है हमारा क्या है, पैरामीटर है। अब हमने स्टेप नंबर पैरामीटर सब हमने स्टेप नंबर फर्स्ट में लिखवाया कि दी गई इक्वेशन हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको एक्स के सापेक्ष हमने डिफरेंशिएट कर दिया, क्या हो गया dy/dx इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा x² का 2x। अब ये ए जो है हमारा पैरामीटर है, हमने बताया इस पैरामीटर को हमें नेगलेक्ट करना होता है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी y/x² इक्वल टू ए आ गई। अब इस ए की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। चलिए dy/dx क्या होगी y/x² क्रॉस 2x। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब dy/dx इक्वल टू ये हो जाएगा 2y/x, एक x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हमारी इस समय ट्रेजेक्ट्री तक हमारी सॉल्व हो गई। अब हम बात करते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की जैसे हम क्या करते हैं रिप्लेस dy/dx माइनस dx/dy। ये बात मैंने नोट करके ब्लैक पेन से लिख दी है। हमें प्रत्येक क्वेश्चन में इसी तरह dy/dx की जगह रिप्लेस करना है -dx/dy। अब चलिए हम इसको पुट कर देते हैं -dx/dy इक्वल टू 2y/dx। ये आ गई। अब ये आने के बाद में हमें इसको सॉल्व करना है जिस तरह हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब ये चलिए वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं हम। चलिए क्या करते हैं देखते हैं, मैं इधर कर देता हूँ। आइए x को dx के साथ करते हैं, -x इंटू dx हो जाएगा ये, और इधर 2y इंटू dy हो जाएगा। हमने वेरिएबल x को dx के साथ कर लिया और y को हमने y के साथ कर लिया। अब ये करने के बाद में हमें इसको इंटीग्रेट करना है।
अब लिख देते हैं इंटीग्रेशन, हमें इसको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। चलिए इंटीग्रेशन क्या करते हैं हम, x इंटू डी एक्स इस तरह लिख सकते हैं, दो कांस्टेंट y इंटू डी वाई, माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, जैसा कि हम सब ये इंटर में सीख चुके हैं, इक्वल टू टू कांस्टेंट y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन टू, y स्क्वायर अपॉन टू प्लस, अब हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट जोड़ना होता है। अब कांस्टेंट वो सोचे का चल होता है, तो यहाँ पे हम अपनी तरह मान लीजिए हमने बी स्क्वायर इसको अपनी तरफ से कांस्टेंट मान लिया, बी स्क्वायर हमने कांस्टेंट मान लिया। चलिए अब उसके बाद हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। अब इसको हमें एक तरफ कर लेना है और उसको सॉल्व कर लेना है। क्या करना है चलिए देखते हैं। मान लीजिए दो से तो कैंसिल आउट, ये माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू, इधर को हो जाएंगे माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। दो की इसमें हम इसके ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर से चाहे तो हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस वाई स्क्वायर अपन इसके नीचे लिख सकते हैं, कोई वो नहीं, बी स्क्वायर, ये माइनस। अब इस माइनस को इधर बी स्क्वायर में रख सकते हैं, या फिर इस बी स्क्वायर ये हमारा सोचे का चला, इसको हम अपनी इसको माइनस ले सकते हैं, तो ये माइनस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस है तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या बचा हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वन इक्वल टू वी स्क्वायर, ये आ गया। ये हमारा इक्वेशन जो आया, ये हमारा फाइनल आंसर आया, जिसको लिख सकते हैं हम, दिस इज ए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ये हमारा ट्रेजेक्टरी का हमारा फाइनल आंसर आया। चलिए मैं आई होप आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी तरह हम अब अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।